आईपीएल के पूरे 18 साल के इतिहास में मुंबई ने 5 बार खिताब जीती है। वहीं पे अगर बात हम चेन्नई की करें तो चेन्नई ने भी 5 साल खिताब अपने नाम किया है। लेकिन बेंगलोर ऐसी टीम है जिसने पिछले 18 साल में इस बार सिर्फ एक बार ही खिताब अपने नाम की है। और चीजें आपके सामने हैं। वैसे तो जब खुशियां होती हैं तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, एक दूसरे को गले लगाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई ने मिठाइयां बांटी हैं, खुशियां बांटी हैं, गले लगाए हैं, सीएसके ने भी मिठाइयां बांटी हैं, खुशियां बांटी हैं, एक दूसरे को गले लगाए हैं। लेकिन बात करें अगर आरसीबी की, तो आरसीबी के फैंस ने ना ही मिठाइयां बांटी ना ही खुशियां बांटी। उन्होंने बांटे हैं तो तिरही का कार्ड। 13 दिन बाद उनके घर में तिरही का कार्यक्रम रखा जाएगा और उनके परिवार वाले आएंगे, तिरही खा के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने ये खिताब 18 साल बाद जीत लिया है। इस आईपीएल 2025 में आरसीबी ने जो खिताब जीता है उसका इनाम उसको मिला है 20 करोड़ रुपए। पूरी टीम को मिला है 20 करोड़ रुपए। और यहाँ पे जिन बच्चों ने जान गंवाई है, 30 साल से भी कम के बच्चे हैं, 6 लड़के और 5 लड़कियां जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। 30 से ज़्यादा 33 लोग के आसपास लोग घायल हुए हैं और उनको चूरन के तौर पे केवल 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं आरसीबी टीम के मैनेजमेंट के द्वारा। अब जो भी ये सारी घटना घटी है, इसका जिम्मेदार कौन है, किस वजह से हुआ, आखिर क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और इतने सारे बच्चे हमारे अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये सब बात करके तो कोई मतलब है नहीं। क्योंकि अगर आप सोच के ये देखो, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स में से एक परिवार चला जाता है और उसको कंपनसेशन के तौर पे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो क्या वो 10 लाख रुपए इस लॉस को जिंदगी में कभी कवर कर पाएगा क्या? अब इस मामले में पूरी गलती किसकी है? तो गलती तुम्हारी है, गलती मेरी है, गलती उन सारे सपोर्टर्स की है जो हम सभी ने उन टीम को सपोर्ट किया और उनका मैच जीतने के बाद हम वहां पे गए देखने, वो बच्चे गए देखने और उनके साथ ऐसी दुर्घटना घट गई। इस वीडियो को पूरा देखो, आप सारी चीज समझ जाओगे। पूरा देखो और वीडियो के नीचे तब कमेंट करना, क्योंकि अभी जो डांस कर रहा था ना, आरसीबी टीम के सारे प्लेयर्स थे जो डांस कर रहे थे, उनको नहीं पता कि भाई बाहर क्या हो रहा है। पता भी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो पूरी देखो, पता चल जाएगा आखिर की रीजन क्या है। इस घटना के होने के बाद कई लोग विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये पूरी टीम ही मनहूस है। कई लोग का कहना है कि ये ट्रॉफी जो जीती गई है, इस ट्रॉफी में खून ही खून लगा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको विराट कोहली ने बताया था क्या कि मुझे मेरा मैच है? इनवाइट किया था खास तौर पे। विराट कोहली ने तो इनवाइट नहीं किया था कि पर्सनली आपको इनवाइट किया था कि भैया आ जाओ, आप आ जाओ, मेरा मैच है, देख लो, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो मैं मैच कैसे खेलूंगा? आप नहीं आओगे तो मेरा मैच कौन देखेगा? अगर कोई देखेगा नहीं तो मैं खेलूंगा कैसे? मैं रन कैसे बनाऊंगा? वहां पे मैं डांस कैसे करूंगा? कैमरे में देख देख के ये सब कौन करेगा? अगर मैं करूंगा तो देखने वाला कौन रहेगा? ये आउट हो गया। और जो मेरा स्ट्राइक रेट रहता है उसकी बात तो पता ही है। अब एक बात बोलूंगा जिससे तुमको मिर्ची लगने वाली है, बात कड़वी लगने वाली है। देखो, तुम खुद अंध फैन बने हुए हो। ये अंध फैन क्या होता है? अंध फैन ठीक वैसे ही जैसे अंधभक्त होते हैं। जैसे कई लोग बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी के अंधभक्त हैं, कई लोग कई बाबाओं के अंधभक्त बने रहते हैं। जैसे आजकल देखोगे तुम, कई बाबा रहते हैं, पोकी बाबा है ना, बोलते हैं कि 70 में कितना जोड़ दो कि वो 17 हो जाए। बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बिस होता है, बिस, क्योंकि बिस्किट का संधि विच्छेद करोगे तो बिश प्लस किट, बिस्किट। बाबा जी बोल रहे हैं कि बिस्किट होता है बिस में, और खुद ही बिस्किट बांट रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, बताओ। साइंस को फेल बोल रहे हैं वो। मुझे तो लगता है कभी कभी कि वो बाबा जी जो हैं वो आज वर्तमान में भी ना जी के अतीत की ही बातें करते रहते हैं। पहले ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसा किया था, आज के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे भी होती है अंधभक्ति। और मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसी जगह नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारी मौत से उनको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मैं बोल रहा हूँ, देखो, तुम यहाँ पे आए हो, तुम मैच देखे हो, तुमने पैसा दिए हो, अपना समय दिए हो, सब कुछ दिए हो, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर उनको बोला जाए कि बाहर 1 लाख लोग मर रहे हैं, टीम में 11 लोग हैं, सोचना, तुम समझना, अगर बाहर 1 लाख लोग मर रहे हैं, टीम में 11 लोग हैं, एक को बोल दिया जाए किसी की भाई तू भी मर जा, नहीं तो हमारे फैंस कम हो जाएंगे, तो वो मरेगा क्या? वो नहीं मरेगा। लेकिन फैंस देखो पागल हैं। कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई दीवार पे चढ़ रहा है, कोई पेड़ में चढ़ के झंडा हिला रहा है, कोई 2-2 बोतल पेप्सी की फोड़ के खा रहा है, पी रहा है ना। बढ़िया बिल्कुल, क्या बोला जाए, बिल्कुल मतलब ये फैनिंग होती है। इससे उनको क्या फर्क पड़ेगा यार? तुम मर जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो तो अपना बढ़िया चिल करेंगे, पैसा कमाने चले जाएंगे। वीडियो में बने रहो, आगे बहुत सारी चीज़ें तुमको पता चलने वाली हैं आज। वैसे सच बात तो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 साल बाद जब हमारी आरसीबी बेंगलोर टीम मैच जीती, तो यहाँ पे सारे खिलाड़ियों का, जो 11 प्लेयर्स होते हैं, उनका सम्मान करने के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया था। हमारे सीएम साहब खुद गए थे उनको इन्वाइट करने, लेके आने। हाँ, पार्टी हुई, कलाबाजियाँ हुई, केक काटे गए, हाँ, जिंदगियां भी उजड़ी इसी में। तो यही सम्मान हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा सम्मान और ऐसा सेलिब्रेशन आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। और मैं देखा वहाँ पे फ़ोटोज़ में कि पुलिस वाले जो अंकल लोग हैं वो बच्चों को गोदी में लेके चल रहे हैं। बेहोश है, कोई बिल्कुल सुध खोया हुआ है, कोई भगवान कोई प्यारा हो गया है। अब वहाँ जगह भी नहीं है चलने की ना, भीड़ ही इतनी है भाई। 33,000 जहाँ पे लोगों की संभावना है कि इतने लोग आ सकते हैं, या अरेंजमेंट में होंगे तो इतने लोग ही सिर्फ वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ अगर 3 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो यहाँ पे हुआ। अब सीधी बात यह है कि देखिए, ये जो भी हादसा हुआ है, इससे आपको सीख क्या लेना चाहिए। मैं आपको एक सच्चाई बात बताता हूँ। देखो, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक बाबा जी भी आए थे, तो उनकी बाबा जी की रैली में भी भगदड़ मच गई। रैली नहीं, सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 126 लोग मारे गए। वहाँ पे कोई फाइट वाइट नहीं हो रही थी। सोचो, सत्संग में जहाँ सिर्फ बैठ के उनका भाषण सुनना है, भाषण ही तो है वो, सत्संग सुनना है, लेकिन उसमें भी 126 लोग मारे गए। उसमें भी जब उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया, कुछ लोगों का, उनसे पूछा गया कि आप नहीं आए, अच्छे सौभाग्यशाली थे कि आप नहीं आए, नहीं तो ऐसा घटना हो सकता था आपके साथ भी हो, तो आप सौभाग्यशाली थे। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो दुर्भाग्यशाली थे जो बाबा के प्रवचन सुनने नहीं आए। ये होती है अंधभक्ति। सोचो, ये हमारे इंडिया का यूथ है, या फिर बोल लो क्या बोला जाए। देखो, जैसे शिवरात्रि चलती है तो कई लोग बोलते हैं हम शिवरात्रि में ही जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन करने। नवरात्रि चलती है तो हम नवरात्रि में जाएंगे ही माता जी के दर्शन करने। मतलब जब पीक समय चलता है किसी भी चीज़ का, जहाँ पे भीड़ गैदर होती है, इकट्ठा होती है, उसी समय उनको वहाँ जाना है। तो भाई उसी समय तो ये सारा झमेला होता है। ये चीज़ सोचो ना, तुम शिवरात्रि के पहले चले जाओगे या शिवरात्रि के बाद चले जाओगे तो क्या शिव जी का आशीर्वाद तुमको नहीं मिलेगा? क्या जो माता जी विराजती हैं नवरात्रि में, तो क्या नवरात्रि में ही हमको माता जी सिर्फ अपना आशीर्वाद देंगी क्या? नवरात्रि के बाद अगर मैं माता जी के पास जाऊंगा तो माता जी मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? ये सारी चीज़ें आपको, मुझको और हम सबको समझने की ज़रूरत है, जिस पे ये बाबा लोग, ढोंगी बाबा लोग भी, है ना, पूरी मतलब एक प्रकार से उनको राह दिखाना चाहिए। हम अगर उनको देखने जा रहे हैं तो वो राह दिखाने की बजाय भटकाते हैं आपको, हमको और हम सबको। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर होगा जो ऐसे बाबाओं को देख रहा होगा। अंधभक्ति पूरी चरम पे है, पीक पे है। वो बोलते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, पैसे में कुछ भी नहीं है, और खुद कार से घूम रहे हैं। आप सोचो ना, ये सब क्या है। खैर, दूसरी टॉपिक पे जा रहे हैं। अभी हम जिस टॉपिक पे हैं उसकी बात करते हैं। गलती की बात करूं तो गलती तो है आरसीबी टीम के मैनेजमेंट की, पूरी गलती है, क्योंकि उनको वार्न किया था पुलिस वाले ने कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अभी तुरंत ही अरेंज कर दो। 3 तारीख को मैच हुआ, अगले ही दिन भाई क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा समारोह करने की। और गलती तो मैं बोलूँगा कर्नाटका के सीएम जी की भी है। उनको भी पता होना चाहिए, देखो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतनी भीड़ गैदर हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उनको क्या करना है भाई? उनको तो अपनी पार्टियों से मतलब है ना, उनको वोट चाहिए, उनको जनता का। अभी तक जैसे टीम हारती थी तो देखते थे कुछ नहीं होता था, टीम जीत गई तो सीएम साहब कूद गए उसी में कि भाई मेरा भी नाम होगा क्योंकि हमारी टीम जीती है। तो उनको वोट बैंक चाहिए, उनको पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन आपको और हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम तो भाई समय भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, अभी आगे वीडियो में आऊँगा, और नुकसान भी हो रहा खुद ही का। अपनी जान तो गई ना, हमारे आसपास में, हमारे बीच में सही कोई गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। आप देखोगे जैसे हमारे सरहद पे, हमारे जवान सरहद पे खड़े रहते हैं, सरहद पे बैठे रहते हैं। नेता लोग उनको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ रहा है, उनको कुछ भी कर दे रहा है, बोल रहा है कि भैया हमको मोदी काम नहीं करने दे रहा है। नेता के द्वारा या फिर हमारे अपर हैंड के द्वारा ये चीज़ करने की आज़ादी नहीं है। सोचो, जब सेना में जो है उसको आज़ादी नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान वाला आके हमारी सेना को मार दे रहा है। तो ऐसी है हमारी गवर्नमेंट भी, आप सोचो। तो कुल मिला के इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत है। घर पे रहो, घर पे सारी चीज़ें एंजॉय करो। मनोरंजन करने का साधन ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो ही मनोरंजन होगा, भीड़ में इकट्ठा होंगे, भीड़ का हम हिस्सा बनेंगे तो ही मनोरंजन होगा, किसी भी मायने में। थोड़ा बुद्धि लगाओ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अंधभक्ति ना अभी बिल्कुल चरम सीमा पे आ गई है। जो कोई बाबा लोग बोल दे रहे हैं, या बड़े जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बोल दे रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो लोग ब्लाइंडली आंख बंद करके उनको फॉलो करने लग रहे हैं। अरे भैया, थोड़ी बुद्धि भी तो लगाओ अपनी। अब देखो, वीडियो के मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ से जो बातें तुम सुनोगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
आईपीएल जो मैच होता है ना, इस पूरे आईपीएल मैच में पर टीम 3 से 5 करोड़ रुपए कमाती है। और इन टीमों को जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं, स्पॉन्सर्स तुम जानते होगे, टी शर्ट पे यहाँ पे लिखा रहता है ड्रीम 11 या फिर किसी और कंपनी का नाम, कुछ और पेप्सी है ना, लिम्का, डीएलएफ आईपीएल, मतलब अब तो डीएलएफ आईपीएल चला गया, उसका नाम जियो का कुछ रहता है नाम। तो उन सब का जो प्रमोशंस होता है उससे मिलते हैं पूरे सीजन में 5 से 10 करोड़ रुपए पर टीम को मिल रहे हैं। पहली बात कि पर मैच में ये लोग 3 से 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं पर टीम, ठीक है। उसके बाद पूरे सीजन की अगर मैं बात कर लूं तो पूरे सीजन में जो प्रमोशंस होते हैं 5 से 10 करोड़ रुपए उन प्रमोशंस के मिल रहे हैं पर टीम को, जिसमें कि एमआई और सीएसके, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। एमआई, सीएसके और आरसीबी की भी है, लेकिन फिलहाल में एमआई और सीएसके का डेटा मेरे पास है। एमआई लगभग 150 करोड़ रुपए और सीएसके भी लगभग 150 करोड़ रुपए लेती है स्पॉन्सरशिप करने का, जो उनके टी शर्ट में यहाँ पे लिखा रहता है ना, ब्रांड प्रमोशंस का, एक प्रकार से 150 करोड़ रुपए पूरे सीजन का वो लोग ले रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके रहते हैं, जैसे कुछ उनका टी शर्ट हो गया, कैप हो गया, या फिर नीचे का लोअर हो गया, ये सारा चीज बेचने का भी अलग से पैसा मिलता है, तो इसका ही पैसा अलग बनता है। तो टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं कि पर टीम पूरे सीजन में सब कुछ मिला के कितना पैसा कमा लेती है, तो 350 करोड़ रुपए से लेके 450 करोड़ रुपए तक पूरी टीम्स कमा ले रही हैं। और अगर पर मैच की बात करूं, पर मैच मतलब जो 14 मैच हो रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 14, तो हर मैच में लगभग 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए टीमें कमा रही हैं। हर मैच का 25 से 30 करोड़ रुपए मिल रहा है पर टीम को, सोचो आप। और ये सारा लीग मैच की बात कर रहा हूं, जो शुरू में 14 मैच होते हैं उनका ही बात है। इसके ऊपर जो अर्निंग है वो बोनस अर्निंग होती है, जैसे कि आरसीबी जीती तो वो जो 20 करोड़ रुपए मिले वो अलग मिले हैं। और जो ये मैंने डेटा बताया ना, ये सिर्फ पहले मैच से लेके 14 मैच तक है, और जो टीम क्वालिफाई कर गई तो फिर चार्जेस और भी बढ़ जाते हैं, तो इसमें और भी कुछ बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे। तो सोचो इतना सारा पैसा कमाया जा रहा है इन टीमों के द्वारा, उसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ। मैंने तो मैच देखा है ना, अपना मान लो टिकट लिया तो उसका भी पैसा दिया, आया कुछ खाया पिया तो उसका भी पैसा गया, सारा चीज़ गया। तो हमने तो सिर्फ दिए ही दिए ना, मिला हमको क्या, कुछ नहीं। कभी हम सोचे कि एक सेल्फी मिल जाए तो सेल्फी भी नहीं मिलती। आप किसी भी प्लेयर को इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, कुछ मैसेज कर दो, किसी से कुछ बात कर लो, कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करके फ़ायदा क्या हुआ आपका, मुझे बताओ, सिर्फ मनोरंजन के लिए। इससे अच्छा तो भाई आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी के साथ समय दे दो, कुछ पढ़ लिख लो, तो उसमें तुम्हारी ही नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तुमको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा मिला भैया, यहाँ पे तुमको सोचने की ज़रूरत है। देखो तुम आईपीएल देख रहे हो, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, कोई बहुत अच्छा खेल रहा, कोई 0 पे आउट हो जा रहा है तो तुम दुखी हो जा रहे, अरे यार वो तो रन ही नहीं मार रहा है। तुम, वो खुद प्लेयर उतना दुखी नहीं है, उससे ज़्यादा तो तुम दुखी हो, उससे तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तुम थोड़ा सा घर, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो मुझे पता है कि सबके साथ होगा ऐसा, जो बिल्कुल दिल से जुड़े रहते हैं ना, भावनाएं बिल्कुल उबाल मारती हैं अंदर से, उनके साथ घर में अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं जा रहे तो मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग, अरे यार एमआई तो बाहर हो गई यार, अरे सीएसके कैसा खेल रही, टेबल टॉप पे रहते वाली टीम बिल्कुल टेबल के डाउन में खेल रही है, तो ये भावनाएं हर्ट हो रही। लेकिन उन प्लेयर्स को कुछ नहीं है, उनको तो भाई देखो, वो टीम जीते चाहे ना जीते, उनको पैसा उतना ही मिलना है, ये चीज़ तो फिक्स है। जीत गई तो वो बोनस हो गया, अगर टॉप 4 में चले गई तो वो बोनस हो गया। कुल मिला के पैसा जो उनको मिलना है पूरा सीजन खत्म होने पे 30 से 50 करोड़ रुपए, सोचो 30 से 50 करोड़ रुपए सारा पैसा मिला के उनको मिलना है। इसके ऊपर जो लीग मैचेस के बाद की जो बात है वो अलग बात है ना। तो उसीलिए वो तो आउट हो जा रहे हैं, उनको उतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, टीम जीते या हारे क्या करना है, पैसा तो मिल रहा है ना, टीम के ओनर को भी मिल रहा है, टीम के में जो लड़के खेल रहे हैं उनको भी मिल रहा है। हाँ बस थोड़ा सा नुकसान ये हो जाएगा कि अब आगे सिलेक्शन मिले ना मिले, लेकिन फिर भी जब इतना पैसा कमा लिए तो अब इतनी सारी टीमें हो गई हैं, कहीं ना कहीं तो नाम होगा ही ना। और केवल आईपीएल ही नहीं है, आईपीएल ज़्यादा पॉपुलर है, इसके अलावा भी और कई सारी लीगें होती हैं जिनमें वो खेल सकते हैं। अगर यहाँ नहीं उनको लिया गया तो वहाँ मैच खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनका ही फ़ायदा है और आपका ही नुकसान। समझने वाली बात यह है कि देखो, आंख मूंद के किसी की बात पे भी भरोसा तुमको नहीं करना है, चाहे वो कोई बाबा लोग हों, चाहे टीवी में तुम कोई न्यूज़ चैनल तो और घटिया होगा यार, चाहे कोई यूट्यूबर की भी बात कर लो। यूट्यूबर्स भी जो होते हैं ना, वीडियो में सबको आए हैं पैसा कमाने, और जो बड़े बड़े आप देख रहे हो इन सेलिब्रिटीज़ को, ये लोग आपको सर्व भी क्या करते हैं, ड्रीम 11 खिलाना सिखा रहे हैं, गुटखा खाना सिखा रहे हैं। सोचो, मतलब तुमको पैसा देना ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं से तुमको पैसा मिल जाए। हाँ, ड्रीम 11 में तुमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें पैसा तुम जीत नहीं पाओगे, तुमको नुकसान ही नुकसान होगा। तुम खेल के देख लेना, ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा।
क्योंकि मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस देखा हूं जिसमें कैलकुलेशन दिखाते हैं, वो लोग बताते हैं कि देखो तुम्हारे चांस कितने कम हैं ड्रीम 11 में जीतने के, लेकिन फिर भी लोग खेल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज तुमको सोचने की जरूरत है। और इस बार के आईपीएल में तो हद ही हो गई। मैं जब फाइनल मैच देखा, शशांक सिंह वहां रन मार रहा है, सोचो लास्ट ओवर में उसने लगभग 23 या 24 रन के आसपास मार दिया, और वहां हेजलवुड जो है वो सब अगर कमेंट देख रहे हो तो वो बोला जा रहा है अरे हेजलवुड ने तो खराब बॉल दी थी, उसको केवल 2 बॉल ही निकालना था, बाकी सब उसने लूज बॉल दी। भाई लूज बॉल तुम दी थी, उसके पहले वाला ओवर देखे तो उसमें भी उसने 17 रन मार दिया था शशांक सिंह ने, और मैं बोल रहा हूं कि वो लूज बॉल क्यों देगा, पिट गया तो लूज बॉल दे दिया। तो भाई जो रन मार रहा है वहां उसको नहीं दिखाया जा रहा है, वहां उसको दिखाया जा रहा है जो चेहरा है, रो रहे हैं, एक्सप्रेशन 18 साल बाद। अरे भाई क्या, वो जो रन मार रहा है उसको भी तो दिखाओ, बिल्कुल उसको तो कैप्चर ही नहीं किया किसी कैमरेमैन ने। आप सोचो, ये सब पंचायत चलती है। बिल्कुल जीत गए तो ही किसी का विकेट गिर गया तो ऐसा लगता है कि जंग जीत गए हैं, ऐसा ये सब एक्सप्रेशन, ये सब पंचायत तुम देखने जाते हो वहां पे। गले मिल रहे हैं, जब तक भाई कोई चौका पड़ गया तो बीबी का चेहरा आ रहा है, छक्का पड़ गया तो बीबी का चेहरा दिखाया जा रहा है। कैमरामैन भी हमारे सठिया गए हैं, पगला गए हैं, तुम देखो तो कमेंटेटर भी बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, ये है हमारे मास्टर, ये है हमारे ये हमारे वो तो भाई समझ ही में आ रहा है कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा क्या नहीं खेल रहा है। कमेंट्री अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे सीखना चाहिए ना भाई, मुझे पता रहना चाहिए मिड ऑफ कहां होता है, मिड ऑन कहां होता है, किस प्लेयर को कब कहां लगाना चाहिए, कैप्टेंसी कैसी होना चाहिए। नहीं तो वो नॉर्मली जो सामने दिखता जाता है, बोलते जाते बता। भाई पहले मैं देखता था उनकी कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री, ठीक, मजबूरी थी कि वही आता था तो वही देखना पड़ता था नेशनल चैनल पे, लेकिन अब हिंदी आता है तो हिंदी सेलेक्ट करके बैठते हैं। तो वहां पे तो कोई भैया शायरियां चल रही हैं, हाँ मुशायरे चल रहे हैं, तो किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, किसी के यहाँ कुछ हो गया तो कुछ की बात चल रही है। मतलब चल क्या रहा भाई, कमेंट्री अगर तुम सुना रहे हो तो भाई बताओ ना कि मिड ऑफ कहाँ लगता है, मिड ऑन कहाँ लगता है, लॉन्ग ऑन क्या है, लॉन्ग ऑफ क्या है, कैसे कप्तानी करनी चाहिए, किस सिचुएशन में सीधे हाथ से बॉल कराने में क्या होता है, गुगली कैसे समझी जाती है, कैसे हाथ पढ़ा जाता है, वो सब तो बताएंगे नहीं, दुनिया भर की पंचायत करेंगे। मतलब हमने समय भी दिए, पैसा भी दिए, लेकिन सीखे क्या, ये सीखे बाबा जी का ठुल्लू। उसके बाद मैच जीत के सारे प्लेयर्स एंजॉय करते हैं, और तुम अपनी जान गंवाते हो, बाहर पेड़ पे चढ़ के झंडा दिखा रहे हो, है ना, 2-2 बॉटल खोल रहे हो मिरिंडा की या फिर कोको कोला की, और ऐसा मुंह के ऊपर चेहरे के ऊपर डाल रहे हो, बम फोड़ रहे हो। जैसे ही टीम जीती थी अभी आरसीबी, मेरे बगल में बम फूटने लगे यार। हम लोग गजब है यार, बम भी खरीद के लोग रख रहे हैं, सोचने वाली बात है। मतलब जय सलाम ही है ऐसे लोग को। अब सोचो भाई इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं, लेकिन तुमको आंख खोल के अपनी रहना है। देखो मनोरंजन को इतना अपने सिर पे हावी मत होने दो कि ऐसी सब चीज़ें तुमको करना पड़े अपने मनोरंजन के लिए।